साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दी गुड न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुंदर चंदेल। हाल ही में बीजेपी ने बिहार से अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुनकर राजनीतिक हलके में भूचाल पैदा कर दिया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने अगले स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी है। पार्टी के अनुसार यह प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, एक सवाल लगातार चर्चा में आ गया। क्या भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई आम कार्यकर्ता भी बन सकता है, या यह पद सिर्फ बड़े और ताकतवर नेताओं के लिए रिजर्व होता है? आज हम आपको भाजपा के संविधान और नियमों के आधार पर इसी सवाल का आसान और साफ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, भाजपा के नियमों को देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सिर्फ सांसदों, मंत्रियों या दिग्गज नेताओं के लिए आरक्षित नहीं होता। सैद्धांतिक रूप से पार्टी का कोई भी समर्पित कार्यकर्ता इस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी कठिन और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि इसके लिए जो शर्तें तय की गई है वे काफ़ी सख्त हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के इच्छुक व्यक्ति का लंबे समय से पार्टी से जुड़ा होना बहुत जरूरी होता है और उसे संगठनात्मक कामकाज की गहरी समझ भी होनी चाहिए। भाजपा के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को कम से कम 15 वर्षों तक पार्टी का स्थायी सदस्य होना अनिवार्य होता है। इतना ही नहीं, उसे पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए कम से कम 4 साल संगठनात्मक कार्यकाल भी पूरे करने होते हैं। इसका मकसद साफ है, पार्टी की कमान ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिसने जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष तक संगठन को समझा हो और विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहा हो। अब बात करते हैं चुनाव लड़ने की प्रक्रिया की। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव केवल नामांकन दाखिल करने भर से नहीं होता। उम्मीदवार को पार्टी के इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 सदस्यों का समर्थन जुटाना पड़ता है। खास बात यह है कि ये प्रस्तावक किसी एक राज्य के नहीं होते, उन्हें कम से कम 5 अलग अलग राज्यों से होना जरूरी और उन राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पहले ही पूरे हो चुके होने चाहिए। यह भी जानना जरूरी है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आम कार्यकर्ताओं या जनता द्वारा नहीं चुना जाता। इसके लिए एक विशेष इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और उन राज्यों की परिषद के सदस्य शामिल होते हैं जहां आंतरिक संगठनात्मक चुनाव पहले ही पूरे किए जा चुके हों। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले देश के कम से कम 50% संगठनात्मक राज्यों में राज्य अध्यक्ष का चुनाव होना अनिवार्य माना गया है। भाजपा के संविधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल को भी साफ तौर पर परिभाषित किया गया है। एक कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष होती है और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 से अधिक कार्यकाल तक इस पद पर नहीं रह सकता। इसका उद्देश्य पार्टी नेतृत्व में संतुलन बनाए रखना और समय समय पर नए नेतृत्व को आगे लाना भी होता है। तो आखिर सवाल फिर वही है, क्या कोई आम कार्यकर्ता भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? जवाब है संवैधानिक रूप से हाँ, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह बेहद मुश्किल है। इसके लिए वर्षों का अनुशासित संगठनात्मक अनुभव, देश भर में मजबूत समर्थन और सबसे अहम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा जरूरी होता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रास्ता खुला जरूर है, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचना आसान बिल्कुल नहीं। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी गुड न्यूज। धन्यवाद।